हकीकत झूठ के बाजार में पापी मानिंद क्यों मरा धर्मी इस संसार में। सूली पर क्यों हकीकत झूठ के बाजार में पापी मानिंद क्यों मरा धर्मी इस संसार में, धर्मी इस संसार में। जिनको उस पर था भरोसा छोड़ उसको चल दिए, छोड़ कलवरी की राहें ले ली अपनी मंजिलें। जिनको उस पर था भरोसा छोड़ उसको चल मेरी बरकतों की खातिर क्रूस को भी सह गया। ऐ मसीहा तू जो मेरा हमनवा हो गया, मेरी बरकतों की खातिर क्रूस को भी सह गया। आलिमों के इस
आज के दौर में जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं तो देखने पाते हैं संसार में कैसे हम सभी यूँ कहें तितर बितर के समान हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। परंतु प्रभु का अनुग्रह और दया है जिसके जो कि हमारे बीच में उनका वचन हम सबों के पास बांट दिया गया है और वही वचन में के आधार पर आज मैंने जो वचन चुना है जिसमें कि पौलुस कहता है कि मैं एक दौड़ की ओर चला जाता हूँ। कौन सा वो दौड़ है जो कि पौलुस उस दौड़ की ओर दौड़ा चला जाता है। वो अपने जीवन में जितने भी कार्य किया प्रभु यीशु मसीह का जो भी उसको सौंपा गया बहुत अच्छी रीति से निभाता गया, परंतु उन बातों से संतुष्ट नहीं था पौलुस और उसका एक अलग लालसा था, एक अलग मानसा था, एक अलग एम था, एक अलग दौड़ था और उस दौड़ में उस चीज को वह पकड़ना चाहता था, उस पद को पाना चाहता था। आज हरेक के जीवन में निश्चय हरेक के जीवन में कुछ ना कुछ एम है। किसी को संसार की बातों को लेके एम रखे हैं, कोई अच्छा पद को पाना चाहता है इस संसार में, या फिर कहें कुछ अच्छा पास्टर बनना चाहता है या फिर अच्छा सेवकाई करना चाहता है। ये सारी बातें गलत नहीं है, ये सारी बातें भली है, अच्छी है हर एक के जीवन में, परंतु पौलुस इन सब से हटके सोचना चाहता था, उस दौड़ में दौड़ना चाहता था और उस पद को पाना चाहता था। इसलिए आज हम निकालेंगे फिलिपी की पत्री, फिलिपी अध्याय उसका 3, फिलिपी अध्याय उसका 3 उसका 12, 13 और 14। फिलिपी 3 उसका 12, 13 और 14। वहाँ ऐसा लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस का कहना यहाँ ये है कि जो भी कार्य मैंने किया वो सब तो मैं उसको मिल गया, वो प्रभु के पीछे चलने के द्वारा मिल गया, परंतु इन बातों से वह संतुष्ट नहीं था और इसलिए कहता है यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका। उसका पाने का जो लालसा था वह यहाँ समाप्त नहीं होता है, उसका लालसा और भी आगे बढ़ता है। यह सिद्ध हो चुका हूँ, उसका एंडिंग नहीं आया, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। वो पदार्थ क्या है? आज हम हर एक के जीवन में देखने पाते हैं कि कोई अपने अपने धुन में, सब कोई अपने अपने धुन में दौड़ा चला जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है आज हमारे बीच में रखा गया है, हमारे लिए दिया गया है, आज का परिस्थिति को देखते हुए हम चित्त में भी नहीं लाते कि हमें कैसा जीवन व्यतीत करना है। लेकिन ये पौलुस जो है वो हर एक से उत्तमता को, उस पद को लेना चाहता था, इसलिए उस पदार्थ को भी पकड़ने के लिए वह दौड़ा चला जाता है जिसके लिए मसीह यीशु ने उसे पकड़ा था। मसीह के बुलाहट में तो वो बहुत सारा कार्य किया, हालांकि उसका पहले का जीवन, अतीत जीवन को अगर देखेंगे तो वो कैसा विरोधी था, मसीह लोगों के विरोधी था, कैसे वह घर घर घुसकर वह मारपीट करता था, परंतु उन सबों को छोड़कर जब प्रभु में उसको जब बुलाया गया तो उसका जीवन जैसे परिवर्तन हुआ। हम लोग बाइबल में सब कोई जानते हैं और पाते हैं, हर कोई उसके जीवन को हम लोग देखे हैं, झांके हैं, परंतु चित्त में नहीं लाए कि आज हम जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं।
इसलिए प्रभु में प्रियो, इसका जो पदार्थ को पाने का जो पकड़ने का जो उसका दौड़ वह ठीक किया है, जिसके लिए यीशु ने उसे पकड़ा था, उसी दौड़ में वह दौड़ना चाहता है। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। वो जो चीज को वो पकड़ना चाहता था वो उसकी पकड़ में नहीं है। हालांकि संसार के लोग अगर उसको देखेंगे, आज हम लोग भी उसके विषय में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो यही जान पाते हैं कि वो सिद्धता को प्राप्त कर चुका है, परंतु वो अपने आप में सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है। परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। कौन सी बातें को पीछे छोड़ना चाहता है? उसका तो ऑलरेडी वो पद को पा चुका था, जो मसीह यीशु के पीछे चलने के द्वारा उसको वो पद मिला था, परंतु वो इससे भी सेटिस्फाइड नहीं था। इसीलिए उसको और एक उत्तमता की बातों को वो पकड़ना चाहता था और उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता था, ताकि वह इनाम पाए जिसके लिए परमेश्वर ने उसे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो वो इनाम कौन सा इनाम है हम लोग देखेंगे। उसका फिलिपी 3 अध्याय उसका 4 पद से देखेंगे। फिलिपी 3 उसका 4 पद से देखेंगे। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उसे भी बढ़कर रख सकता हूँ। यहाँ इतना परिपक्व हो गया है पौलुस अपने प्रभु यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा कि वो कहता है कि मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। आज हमारे लिए भी पूछा जाता है, क्या हम लोग भी शरीर पर भरोसा रख सकते हैं? नहीं। आज हम शरीर पर भरोसा रखेंगे तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ संसार की ओर दौड़ेंगे और संसार की बातों को ही करने के लिए हमारी लालसा उमड़ती है और उसी के ओर हमारा विचार भी ये होता है। परंतु यहाँ जो पौलुस उतना उस प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता को उसके पीछे चलने के द्वारा उस धार्मिकता को तो पा चुका था, लेकिन वो पद सबको पा चुका था। उसका सेवा में चलने के द्वारा हम लोग सोच सकते हैं, उसको बोल सकते हैं कि वह स्वर्गीय स्थान को पा सकता था, लेकिन फिर भी वो इतना में संतुष्ट नहीं था। इसलिए वो क्या कहता है, मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। इतना वो मतलब प्रभु के ऊपर बिलीव था, विश्वास था कि वो अपने शरीर पर भी भरोसा रख सकता था। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन का गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। यहाँ किसका गोत्र का है? खतना होना, 8वें दिन उसका खतना होना, यानी कि उस व्यवस्था के द्वारा वो अपना जो धार्मिकता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो भी वो पूरा किया है। और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ बोलता है और इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। फरीसी को हम लोग जानते हैं कितना कट्टरता है, वो कट्टरपंथी उनमें दिखाई देता है। ये प्रभु के लिए फरीसी होकर वो कट्टरता को देखता है अपने जीवन में। इसलिए वो कहता है कि मैं अपने शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। कलीसिया का सताने वाला यानी कि कलीसिया के विषय में जो और भी सदस्य थे, वो कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए अगर कोई कुछ नहीं कर सक रहा था तो ये खड़ा होता था पौलुस। कोई नहीं जाने पर भी ये क्या करता था, ये खड़ा होता था और जगह जगहों पर चिट्ठी भेजता था कलीसिया का प्रभु यीशु मसीह का कार्य के लिए। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो वह निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया।
जो पिछली बातों को जो वो कह रहा था कि मैं इन बातों को भूल कर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। पिछली बातों में क्या उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ था, उसको बहुत कुछ प्राप्त हुआ था। इसलिए वो कहता है जो जो बातें मेरी लाभ की थी उसको वो पद मिल चुका था, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं था। संतुष्टि तो आज हमारे जीवन में देखें तो अगर इतना भी पद मिलता तो हम लोग सोचते कि हम लोग हाँ आनंद जीवन में भागी हो गए हैं, परंतु ये वैसे नहीं सोचता था। इसकी लालसा और कुछ और थी। इसलिए वो कहता है जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। वो जो पद पा चुका था प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई करने के दौरान, बहुत कुछ उसे मिल गया था। उसे आनंद जीवन पाने के लिए उसके लिए यथेष्ट था, परंतु वो उन सारी बातों को हानि समझ रहा था। अगर आज हम अपने जीवन में देखें या फिर किसी भाई बहन के जीवन में देखें कि कोई हर एक के जीवन में यही लालसा रहती है कि हम उस पद को पा चुके, कोई अच्छा डिग्री हासिल करना चाहता है, कोई अच्छा पढ़ाई में आगे होना चाहता है, परंतु ये तो संसार की बातें हैं। परंतु सांसारिक शारीरिक लोग भी इन्हीं बातों के पीछे भागते हैं, परंतु ये आत्मिक होकर वो किन बातों पर भाग रहा है और वो कूड़ा समझ रहा है, उन पदों को कूड़ा समझ रहा है जो अब तक उसे मिल गया था, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण वो चीज वो प्राप्त करेगा, और इसीलिए उस दौड़ में जाता है। आज हम देखते हैं बाइबल में पाते हैं मूसा फिरौन की बेटी का बेटा बन चुका था, परंतु वो उसे इनकार कर रहा था, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मैं उसका बेटा फिरौन का बेटी का बेटा कहलाने से अच्छा क्या उसने चुना, वो अपने लोगों के लिए चुना अपने आप को कि मैं उनके लिए कार्य करूं, उनको बंधुआई से छुड़ाऊं, ऐसे उनका विचार में आया था और वो किया भी उसके लिए। और वो पद को वो इनकार किया जो फिरौन की बेटी जो थी अपना बेटा बनाना चाहती थी, परंतु वो उन सारी बातों को छुड़ा दिया, छोड़कर वो क्या किया, अपने लोगों के से शामिल हो गया। ये किस लिए हुआ? ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा वो जान गया था कि मैं जो इनके साथ अगर रहूंगा तो मैं उस दौड़ में नहीं दौड़ सकूंगा, मैं उस पद को नहीं पा सकूंगा। उनका कहने का यही था। और जो बातें इसको मसीह यीशु पर विश्वास करने के द्वारा प्राप्त हो सकती थी, वो पद में रह के उसे नहीं मिल पाता, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने का मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसकी मृत्यु प्रभु यीशु मसीह का मरने के बाद जो वह मृत्युंजय को प्राप्त कर लिया, उसमें वो सहभागी होना चाहता है, उसमें वो उस पद तक वह पहुंचना चाहता है, उसके समानता में वह जाना चाहता है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में जी उठने का पद तक पहुंचूं। यही वो पद है जिसके लिए पौलुस उस दौड़ में दौड़ता है। कौन सा पद है? ये पुनरुत्थान का पद है, जहाँ की प्रभु यीशु मसीह मृत्युंजय होकर उस पद को पा लिया था और उसमें ये भी सहभागी होना चाहता था।
ये जो पद है पुनरुत्थान का पद, उसी में सहभागी होना चाहता है। क्या आज हमारे बीच में रखा जाएगा, पूछा जाएगा कि आप कौन सा पद को चुनना चाहते हैं? आज हम सांसारिक होने के द्वारा से हम यही बोल सकेंगे कि कोई बड़ा बिशप बनना चाहता है, या कोई सीनियर पास्टर बनना चाहता है, या फिर और पद में पाना चाहता है। ये सारी बातें खराब नहीं है, ये सारी बातें अच्छी है, लेकिन इससे भी बढ़कर वो कुछ और सोच रहा था। अगर इसको, इन सब पदों को त्याग दिया जाए तो सब कुछ बुरा है। कौन सा पद है जो जी उठने का पद को बताता है, और रिजरेक्शन को बताता है, और जी उठने का पद को बताता है? इसके लिए एक वचन देखेंगे, लूका 20 का 34-35। लूका 20 का 34 और 35। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इसे योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करे, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिया जाएगा। यहाँ एक बात को हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह यहाँ अगुवाई करते हैं कि यहाँ जो एक स्त्री थी, जिसका 5 पति हुआ, उनसे कोई भी संतान नहीं हुआ उसका, और सबके सब मर गए। और वहाँ उसे पूछा गया, उसको बोला जाता है कि वह जब वो जी उठने का समय होगा तो वहाँ उसको किसकी पत्नी कहा जाएगा। परंतु यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया है वचन में, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुओं में से जी उठने को प्राप्त करें, वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे। अगर आप और हम इस पुनरुत्थान का वैल्यू को कुछ समझते हैं, तो निश्चय हम भी उसमें सहभागी होंगे। जैसे कि यीशु माता और मरियम से स्वयं बातें कर कर कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और जब हम इस पुनरुत्थान को अपने जीवन से हटा देते हैं या अपने आंखों के सामने से हटा देते हैं, तो हम यीशु को भी अपने सम्मुख से हटा देते हैं। हमारा जो फिनिश लाइन है वहाँ हम नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए पौल कह रहा है, मैं उसका दया को जान सकूं, उसको समझ सकूं, उससे अधिक से अधिक जान सकूं और उसके जी उठने के पद तक पहुंच सकूं। यीशु मसीह कह रहे हैं, जो लोग इसी योग्य ठहरेंगे उस पद तक पहुंचेंगे। पौलुस इस रेस के लिए किस तरह लड़ रहा था वह हम लोग को मिलता है पहला कुरिन्थी 9 उसका 24, 25, 26, 27। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है।
तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस क्या कह रहा है? मैं इस शरीर को मारता कूटता हूँ। आज हम लोग सोचते हैं कि हमारा उद्धार हो गया है, हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, लेकिन एक सवाल उठ रहा है, क्या आप के सामने यीशु के जैसा बनने की कोई ख्वाहिश है? कोई ख्वाहिश बची भी है कि नहीं? पुनरुत्थान का मतलब ही होता है जैसा वो है वैसा हम उसको देखें और वैसे हम भी हो जाए। जब हम उसको देखते हैं तो अंश करके हम बदलते जाते हैं। जगत की उत्पत्ति से उसने हमें चुन लिया है ताकि हम उसके पुत्र के जैसे हो जाएं और उसके समान बन जाएं। प्रेम निष्कपट है, प्रेम पवित्र है और परमेश्वर के प्रेम में पवित्र बनते चले जाते हैं, क्योंकि आपकी और हमारी यही अभिलाषा है कि वो है मेरा निशाना, वही है हमारा निशाना। क्या है निशाना? मैं लगातार जीत सकूं। और प्रभु यीशु मसीह जब हमारा निशाना है तो उसको लेके अगर हम लोग कोई भी चीज करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो निश्चय सफलता को हम लोग प्राप्त करते हैं। और उसकी अधीनता में रहने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जैसा है वैसे ही हम उसे देखने को पाते हैं और हम भी वैसा उसी के जैसा बन सकेंगे। यानी कि उसका जो अपना छाप को जो प्रभु यीशु मसीह संसार में छोड़ के गया है, उसकी ओर जब हम देखते हैं तो हम भी उसी की ओर वह लालसा रखते हुए उसी की ओर उसकी समानता में होना चाहते हैं या फिर हो सकते हैं। पौलुस कह रहा है, मैं उस उद्देश्य के ओर दौड़ा चला जा रहा हूँ जिसमें कि मसीह को प्राप्त करूं, मरे हुए में से जी उठने के पद तक जा पहुंचूं। इसका मतलब यही है, जब दो लोगों का पुनरुत्थान होने का है और उसमें अधर्मी भी है या और धर्मी भी है, इन दोनों का पुनरुत्थान होगा। आप कौन सा पुनरुत्थान को चुनना चाहते हैं? किसमें शामिल होना चाहते हैं? वह जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के द्वारा परमेश्वर को जानने वाला जो है उसके जैसे पुनरुत्थान में शामिल होना चाहते हैं, या फिर उस अधर्मी के समान जिसके लिए वह किताब खोली जाएगी? हम लोग गाना में भी सुनते हैं, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, है ना? अगर ऐसा हम लोग का जीवन में होगा, हमारा लेखा लेगा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तो क्या हम उस योग्य रहेंगे उस पुनरुत्थान में शामिल होने के लिए? अगर हम लोग धर्मियों के समान उस पुनरुत्थान में शामिल होते हैं तो हमारे लिए महिमा का मुकुट रखा हुआ है। हम यीशु मसीह को देखेंगे और यीशु मसीह के जैसे हो जाएंगे। इसलिए वो कह रहा है, मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। यही बातें हैं जो कि पौलुस कहता है कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। पहला पत्रस उसका 1
पहला पत्रस उसका 1:3 में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। क्या दिया है? उस आशा के द्वारा नया जीवन। नया जीवन के बाद और एक आशा है। वो क्या है? पुनरुत्थान की आशा। ये जो पुनरुत्थान की आशा है अपने आप में एक बहुत बड़ा आशा है। पौलुस कहता है जब वो जाहिर होगा तब वो हमें अपने पास खींच लेगा और हम उससे मुलाकात करेंगे। पौलुस का कहना है और विश्वास यही है कि जब वो जाहिर होगा, जब वो प्रकट होगा, तब हम अपने आप को उसके सम्मुख पाएंगे। वो हमें खींच लेगा और हम उससे मुलाकात करेंगे। कहता है इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर के साथ शांति का राज्य करेंगे और वो जहाँ पर रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। चौथा में कहता है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। एक उद्धार प्राप्त होने वाला है। हम सभी सोचते हैं कि हमारी उद्धार हो गया है, पर क्या आप नहीं चाहते कि इस शरीर से भी हम छुटकारा पा सकें? ये हमारा जो देह है, मृत्यु की देह से भी हमें छुटकारा पाना है। जब यीशु मसीह का राज्य आ जाएगा तब पूरा पृथ्वी पर स्थापित होगा और तब हम यीशु मसीह को बादलों में देखेंगे और उससे मुलाकात करेंगे। तब जितने मुर्दे होंगे वे सब भी जी उठेंगे और जितने जीवित रहेंगे वे महिमान शरीर में होंगे। फिर महिमान शरीर में होंगे तो क्या होगा? तब क्या होगा? जो हमारे देह में जो पाप है वो ना रहेगा। हमारा देह में जो पाप का जो पावर है, सामर्थ है, वो भी नहीं रहेगा। और हमारे इर्द गिर्द जो वातावरण है पाप का, वो भी ना रहेगा। लेकिन आज का देह में जब हम लोग देखते हैं तो आज का देह में जो ये शरीर है इसमें पाप ही पाप बना है। प्रभु यीशु मसीह में जब हम उसकी महिमा को जब हम लोग देखेंगे तो ना तो पाप की गंदगी रहेगी, ना पाप की सामत रह जाएगी। हम यीशु को देखेंगे और यीशु के जैसे दिखेंगे। इसलिए पौलुस कह रहा है, मैं इसी दौड़ में चला जा रहा हूँ। वो कहता है मैं मेहनत करता हूँ। किस बात पर मेहनत करता है? अपने आप पर मेहनत करता है, अपने दिल पर मेहनत करता है, अपने सोच पर मेहनत करता है और इन्हीं बातों के लिए वह घमंड करता है, इस संसार की चीज़ों पर नहीं। वो इस बात का घमंड करता है कि वह प्रभु में होकर आगे बढ़ रहा है। अपने शरीर को इतना वश में कर सकता है, इस बात से घमंड करता है प्रभु में होने के द्वारा से। वो सोचता है, पौलुस सोचता है कि मसीह को वो जान सके, उसकी पहचान की उत्तमता को जान सके और वो उसे अच्छी रीति से समझ सकूं। कहता है कैसा प्रभु यीशु मसीह है, कितना महान है, कितना ग्रेट है। और मैं क्या उसके तरह बन सकूंगा? ऐसा बोलता है, मैं उसके जैसे बन सकूंगा। वो अपने आप में घमंड करता है प्रभु में होकर और कहता है कि मैं बन सकूंगा। इसलिए हम हर एक प्रभु को जाने, उसके जी उठने के पद तक पहुँचने का यत्न करें
ताकि हम भी उस पुनरुत्थान में शामिल हो और इस देह से छुटकारा प्राप्त करते हुए जिस रीति से पौलुस कहता है, मैं मारता हूँ कूटता हूँ, आज यही समय है कि हम भी अपने देह को वश में करें, मारे कूटे, ताकि हम उस पद को हम लोग भी चुनाव रखें, अपने जीवन में चुनाव रखें कि हम लोग उस पुनरुत्थान में शामिल हो सके। प्रभु इस छोटे से वचन में हम सबों को आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 जीवित खुदावन परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता जो भी वचन मैंने तैयारी किया था परमेश्वर पिता, निश्चय मैं नहीं वरंतु आप मुझ में होकर परमेश्वर पिता इन वचनों को प्रकट किया। इसके लिए मैं तुझे लाखों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ जीवित खुदावन परमेश्वर पिता। मैं दुर्बल मनुष्य तेरे निकटता में आती हूँ परमेश्वर पिता, और अपने आप को समर्पण निश्चय की थी, जिसके कारण से कि परमेश्वर पिता मैं नहीं वरंतु मुझ में होकर तेरे जीवित वचन को प्रकट किया है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इन सारी बातों के लिए। इस घड़ी जितने भी भाई बहन इस ऑनलाइन के माध्यम से, जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर पिता जुड़े हैं, सबों को तेरे निकटता में लाती हूँ। निश्चय परमेश्वर पिता आज के लिए जो वचन हमारे लिए ठोस भोजन जो तू ठहराया था, निश्चय परमेश्वर पिता वो दौड़ के विषय में जो पौलुस परमेश्वर पिता जो हर कुछ प्राप्त करते हुए भी एक और उसके लिए निशाना था, एक और उसके लिए एम रखा गया था, उसे अपने चित्त में रखते हुए उस दौड़ में शामिल होना चाहता था, उस दौड़ में शामिल होकर उस पुनरुत्थान के पद को पाना चाहता था परमेश्वर पिता। आज हमें यही शिक्षा मिल पाई है कि हम भी आज इस संसार को जब हम देखते हैं परमेश्वर पिता कितना तबाही में व्यतीत हो रहा है परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन परमेश्वर पिता जगहों में परमेश्वर पिता तबाही हो रही है, परंतु परमेश्वर पिता तू अपने लोगों के लिए अपना शांति को रख छोड़ा है परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं आज हम भी पौलुस की नई परमेश्वर पिता अपना जीवन को बदलना चाहते हैं, और ये बदलाहट तभी होगा जब परमेश्वर पिता तू हमारे संग रहेगा, तू अपनी आत्मा जब हमें प्रदान करेगा तो निश्चय हमारे लिए संभव होगा। और हम विश्वास करते हैं, और वही विश्वास के द्वारा जो पौलुस तुझ में होकर करता था, और वही विश्वास के द्वारा उस दौड़ में दौड़ना चाहता था और उस पुनरुत्थान के पद को पाना चाहता था परमेश्वर पिता। आज हमारे लिए भी हर एक के लिए यही प्रार्थना है कि हम भी परमेश्वर पिता ऐसे दौड़ में दौड़े कि हम भी उस पुनरुत्थान के पद को पा सके, ताकि हम जीवन का मुकुट को पा सके परमेश्वर पिता। हे जीवित खुदावन परमेश्वर पिता, निश्चय हम सभी मनुष्य परमेश्वर पिता पापी हैं, हाँ परमेश्वर पिता, और हमें बहुत सारी दुर्बलताएं पाई जाती है, परंतु परमेश्वर पिता तुझसे निवेदन प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता हमारे दुर्बलताओं को परमेश्वर पिता अनदेखा कर, और हमारे हर एक गलती पाप दोष गुनाह अपराध को क्षमा कर परमेश्वर पिता, और अपने अधीनता में ले ले। तू हम सबों में हो ले, और हम तुझ में हो जाए, और हम सब एक हो जाए परमेश्वर पिता। और यही है जो कि परमेश्वर पिता तू हमारे संग होने के द्वारा से, हम त्रिएक में एक होने के द्वारा से परमेश्वर पिता हम भी उस पद को पाना चाहते हैं। इसलिए हमें सहायता कर परमेश्वर पिता। पूरे रेलवे कॉलोनी मंडली को समर्पित करते हैं परमेश्वर पिता तेरे हाथों में। हर एक के जीवन को तो निश्चय बदला है और बदल रहा है परमेश्वर पिता। जितने भी इस ऑनलाइन में जुड़ते हैं परमेश्वर पिता, निश्चय उस आत्मिक भोजन को लेने के लिए जो कोई भी जुड़ते हैं परमेश्वर पिता, निश्चय आत्मिक भोजन से तृप्त होते हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। और इस घड़ी विशेष करके हम अपने बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, जोल निमाती लकड़ा परमेश्वर पिता, जो कि आज हॉस्पिटल में कल एडमिट हुई है अपने घुटनों के ऑपरेशन करने के लिए परमेश्वर पिता। हम नहीं जानते परमेश्वर तो उसके घुटने में क्या है, परंतु सब कुछ तू जानता है और देखता है परमेश्वर पिता। उस बहन का मानसा है कि परमेश्वर पिता वह बिना ऑपरेशन से वह चंगी हो जाए, उस चंगाई को प्राप्त करे, परंतु परमेश्वर पिता सब कुछ तू देखता है और जानता है परमेश्वर पिता। हम विश्वास के साथ उस बहन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, पूरे छोटे झुंड हो के परमेश्वर पिता। उस बहन के जीवन में जो कुछ भी कमजोरियां हैं उसे दूर कर परमेश्वर पिता। उस घुटने का ऑपरेशन से वह भयभीत होती है और परमेश्वर पिता इस आशा से रहती है कि काश तू मुझे
चंगा कर देता। हाँ परमेश्वर पिता, काश मैं भी चंगाई को प्राप्त कर लेती। हाँ परमेश्वर पिता, उसके मन में जो विश्वास है उसे दृढ़ बनाए रखना परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, ताकि उस चंगाई को वो प्राप्त करने पाए। हाँ परमेश्वर पिता, उसे तेरे हाथ में सौंपते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, और तू उसके लिए जो अच्छा है परमेश्वर पिता, जो उत्तम बातें हैं उसके लिए परमेश्वर पिता उसे प्रदान कर, ताकि परमेश्वर पिता उस उत्तमता को प्राप्त करते हुए परमेश्वर पिता वह निश्चय तुझे हृदय से धन्यवाद देने पाएगी और उसका विश्वास और भी दृढ़ होने पाएगा। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। फिर से छोटे जून को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। मैं अपने आप के लिए धन्यवाद देती हूँ कि तूने मुझे चलाया और तेरे द्वारा ही परमेश्वर इन वचनों को मैं आज पहली बार ऑनलाइन के माध्यम से बोल पाई हूँ। उसके लिए लाखों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर महिमा तुझे को देते हुए ये प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुन और दया से अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।